प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने बात की थी कि औरत क्या है। क्या बात की थी? औरत क्या है? औरत क्या है। आज के सबक में हम बात करेंगे कि औरतों का इस्लाम से पहले कैसा हाल था। औरतों का इस्लाम से पहले कैसा हाल था? कैसा हाल था। तो तारीख में लिखता है कि इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। आगे आएगा कि कैसा कैसा खराब था। इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत खराब था। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत व वक़ात ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इससे ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो सिर्फ मर्दों की ज़िंदगी को ठिकाने लगाने का एक खिलौना थी। मर्द अगर कहते थे पानी चाहिए तो गुलाम की तरह पानी लाती थी। मर्द अगर कहता था कि सब्जी चाहिए तो गुलामों की तरह सब्जी लाती थी। गोया के पूरा निज़ाम दरम और भरम था। आगे लिखा है कि औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। ये हाल था किससे पहले? औरत इस्लाम से पहले। हाथ रखकर बताओ किससे पहले? औरत इस्लाम से पहले औरतों का ये हाल था। अगर वो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी, जो भी मेहनत और मजदूरी करती थी। आगे लिखा है मगर जालिम मर्द फिर भी उन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह उनको मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आज़ा काट लिया करते थे। कोई कान काट लिया करता था, कोई नाक को काट लिया करता था। ये जुल्म किया जाता था औरतों पर। आगे है और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाया करती थी उन जालिम मर्दों को तो कभी कभी औरत का क्या करते थे? कत्ल कर दिया करते थे। यहाँ तक कि औरत सिर्फ खिलौना थी। मर्दों से बातचीत करने में डरा करती थी, मर्दों का मुकाबला करने में डरा करती थी। आगे चलते हैं। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद उसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और उन औरतों को जबरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को उनके बाप, माँ, भाई बहन या शौहर की मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। यहाँ तक कि औरतें चीखती चिल्लाती रह जाया करती थी, सब कुछ छीन लिया जाता था। और आगे लिखा है औरतें किसी चीज की मालिक हुआ करती थी। अरब के बास कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था। अगर उनके पास कोई दौलत होती थी या उनके पास कोई मीरास होती थी, अगर वो किसी चीज़ की मालिक हुआ भी करती थी, तो लिखा है कि बास कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से तंगो तारीख झोपड़े में 1 साल तक कैद में रखा जाया करता था। कितने साल तक? 1 साल तक वो कैद में रखा करते थे औरतों को। आगे लिखा है वो झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, ना गुस्ल करती थी, ना कपड़े बदल सकती थी, खाना पानी और अपनी सारी ज़रूरतें उसी झोपड़े में पूरी करती थी। यहाँ तक के बहुत सी औरतें उसी झोपड़ी में दम घुट घुट कर मर जाया करती थी और जो जिंदा बच जाती थी तो 1 साल बाद उनके आंचल में ऊंट की मिंगनियां डाल दी जाती थी और उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का उसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट की मिंगनियां फेंकती हुई चलती रहे। ये उस बात का ऐलान होता था कि उन औरतों की इद्दत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की खराब और तकलीफदार रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी। जो बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थीं और
उन लोगों में जिंदा रहने का सामान बाकी ना था। उनकी सांसें अटक अटक कर आ रही थी। वो अल्लाह से दुआएं कर रही थी, ऐ मौला इस जुल्म की जिंदगी से बेहतर है कि तू हमें मौत अता फरमा दे। ये तो दुआ करती थी वाहदहू ला शरीक से। आगे चलते हैं, लेकिन इस औरत का इस्लाम के बाद में ऐसा ताल्लुक हुआ, अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम अब तक औरतों पर जो जुल्म के करते थे करते रहे, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे करते रहे, उन्हें सताते रहे। अब मोहम्मद आ गया है, अब मोहम्मद किसी की बेटी को जिंदा दफन नहीं होने देगा, अब मोहम्मद किसी भी औरत पर जुल्म नहीं होने देगा। तब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों औरतें तुम्हारे लिए, यानी बेटियां हो या माँ हो या बीवी हो, कोई भी हो, औरतें तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत हैं। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता लोग नबी से जुड़ते रहे और औरतों की इज्जत इस्लाम में बढ़ती रही, होती रही। आज वही औरत है जिस औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अगर जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों को चूमो। बोलो सुभान। अगर जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों को चूमो। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो। जब भलाई करने वाले बन जाओगे, जब इज्जत करने वाले बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को गुनाहों से बचाकर, तुम्हारी ज़िंदगी से परेशानियों को खत्म फरमा कर तुम्हें खुशियाँ अता फरमा देगा। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। ज़िंदगी इस तरह गुजारना कि कोई उंगली ना उठा सके, अपना हो या कोई बेगाना हो, अगर देखे तो अकीदत से देखे, अगर देखे तो इज्जत के साथ देखे। अगर आपकी इज्जत बरकरार है, माँ बाप की इज्जत बरकरार है। अगर आप सही रास्ते पर हैं, माँ बाप को किसी इंसान के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपका ये कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मेरे प्यारे बेटों, प्यारी बेटियों, प्यारे अजीजों, तुम तमाम को ये ऐलान है कि अगर जिंदगी काटना तो उसने सुलूक के साथ काटना। घरेलू कामों में जी लगाना, माँ बाप का हाथ बटाना, माँ बाप की इज्जतों का ख्याल करना। अगर तुम किसी दूसरे का ख्याल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत का ख्याल फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। बाकी मिलते हैं आइंदा सबक में, तैयार रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।